हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर क्या होता है। सो बेसिकली शेड्यूलर का मेनली दो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। पहला कि वो प्रोसेस को सिलेक्ट करता है कि कौन सा प्रोसेस को पहले सीपीयू मिलेगा, एंड सेकंड कि जब प्रोसेस डिफरेंट स्टेट्स में मूव करते हैं तो उसको मैनेज करना, उसको ट्रैक करना, ये काम होता है मेनली शेड्यूलर का। सो यहाँ पे डेफिनेशन है, शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग विच प्रोसेस गेट सीपीयू टाइम एंड मैनेजिंग हाउ प्रोसेस मूव थ्रू डिफरेंट स्टेट्स। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से या फिर इसके टाइप से, उससे आपसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा शेड्यूलर क्या होता है। सो बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है। सो इनिशियली जो प्रोग्राम होता है वो होता है हमारे पास न्यू स्टेट में। क्लियर है, प्रोग्राम होता है न्यू स्टेट में। सो यहाँ पे रेडी क्यू पे प्रोसेस मेंटेन होता है। सो जब हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में आता है, जब एडमिन स्टेट होगा तो रेडी स्टेट में आता है, तो वो हो जाता है हमारे पास प्रोसेस मीन्स प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। सो सपोज इनिशियली हमारे पास 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3। ये आ गया रेडी स्टेट में P1, P2, P3। तो ये डिसाइड करता है हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कि कितने प्रोसेस रेडी क्यू में रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि अभी 3 प्रोसेस है, पीछे से एक और प्रोसेस P4 भी आ रहा है रेडी में, बट रेडी तो फुल है रेडी क्यू। तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि यहाँ पे किसका प्रायोरिटी कम है, उसको वो भेज देगा सस्पेंडेड रेडी में, और अगर P4 का प्रायोरिटी ज़्यादा है तो P4 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो ये डिसाइड होता है बाई लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब देखते हैं हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को। सो प्रोसेस आ गया रेडी क्यू में। अब इन यहाँ पे सपोज 3 प्रोसेस हैं, ये P3 को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, सपोज यहाँ पे P1, P2, P4 है। अब इन तीनों में से किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसको पहले CPU मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, वो डिसाइड करता है हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्लियर है। अब क्या हो गया कि यहाँ से सपोज P4 पता चला कि इन तीनों में से P4 का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो P4 आ गया रनिंग स्टेट में। क्लियर है। अब जब प्रोसेस को कभी कभी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना होता है, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो हो जाता है हमारे पास ब्लॉक स्टेट में, और यहाँ से या तो ये सस्पेंडेड ब्लॉक फिर सस्पेंडेड रेडी के थ्रू इस रेडी क्यू में जाता है, या फिर ये ब्लॉक स्टेट में डायरेक्ट चला जाता है रेडी क्यू में आफ्टर कंप्लीटिंग देयर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बाय द हेल्प ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर। सो ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि इन सब चीज़ों का डिसीजन ले कि कैसे प्रोसेस आएगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने ब्लॉक स्टेट में। फिर यहाँ से कुछ प्रोसेस सस्पेंडेड ब्लॉक में भी जाते हैं, कुछ डायरेक्ट काम खत्म करके रेडी में डायरेक्ट चले जाते हैं, कुछ सस्पेंडेड ब्लॉक फिर सस्पेंडेड रेडी, फिर इसके थ्रू यहाँ पे जाते हैं रेडी स्टेट में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था ट्रांजिशन डायग्राम का, तो इसको एक बार आप देख लें, इससे आपको शेड्यूलर का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।